नमस्कार। आज हम एक हालिया राजनीतिक मुद्दे की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, ये जो संसद में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तनातनी हुई है। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, तो देखते हैं कि इस स्रोत से क्या निकल कर आता है, क्या क्या पहलू हैं इसके। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि ये जानकारी बताती है, 7 अगस्त 2025 की बात है। राहुल गांधी ने संसद में एक बड़ा दावा कर दिया। कहा कि हाल के चुनावों में वोट चोरी हुई है। और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने 5 तरीके भी गिनाए। अच्छा। हाँ, और साथ में ये भी कहा कि भाई उनके पास इसके सबूत भी मौजूद है। मतलब काफी सनसनीखेज बयान था ये। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस जानकारी के हिसाब से चुनाव आयोग का रिएक्शन वो लगभग फौरन था और काफी तेज भी। हाँ, क्या कहा आयोग ने? उन्होंने इन आरोपों को मतलब सीधे सीधे खारिज कर दिया। कहा कि ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से साफ कहा कि या तो आप लिखित में सबूत दीजिए या फिर सबके सामने माफी मांगिए। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से एक बहुत कड़ा स्टैंड था। हाँ, ये तो है। और शायद इसी वजह से मामला और गर्मा गया, है ना? लगता तो यही है। क्योंकि बात सिर्फ इन दोनों तक ही नहीं रही। जानकारी ये भी बताती है कि एनसीपी के नेता शरद पवार वो भी इसमें शामिल हुए। हाँ, उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि भाई एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि उनके शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अच्छा, जांच की मांग। हाँ, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। बिल्कुल। और वैसे इस जानकारी में कुछ और बातों का भी जिक्र है जो शायद इसी दौरान हुई। जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में राहुल गांधी को चाइना गुरु कह दिया। अच्छा। और लोकसभा में भी वो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ जिक्र है, जिस पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की भी तीखी बहस हुई। हालांकि ये जानकारी ये नहीं बताती कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था या उन बहसों में क्या हुआ, बस जिक्र है। सही कहा। तो ये सब राजनीतिक गहमागहमी अपनी जगह, लेकिन वो जो एक बुनियादी सवाल है, हाँ, जिसका इशारा इस जानकारी में भी है कि ये जो वोट चोरी के आरोप हैं, क्या ये वाकई हमारे लोकतंत्र के लिए कोई गंभीर खतरा है, या फिर ये बस विपक्ष को एकजुट करने की कोई राजनीतिक चाल? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। और इस जानकारी का विश्लेषण देखें तो दोनों ही पहलू दिखते हैं। कैसे? मतलब अगर वाकई में सबूत मजबूत हैं, जैसा दावा किया जा रहा है, तब तो ये हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर सवाल है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सिर्फ बयानबाजी है बिना किसी ठोस आधार के, तो फिर चुनाव आयोग का जो सख्त रवैया है, जो वो सबूत मांग रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक लगता है। क्योंकि ऐसे आरोप बिना सबूत के संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर करते हैं। सही बात है। हम तो यहाँ बस वही बता रहे हैं जो इस जानकारी में दिया गया है, मतलब किसी का पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस जानकारी से हमने समझा राहुल गांधी का वोट चोरी का दावा, चुनाव आयोग का उसे खारिज करना और सबूत मांगना, हाँ, फिर बाकी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। सही। और इस सब के बीच हो सवाल कि ये लोकतंत्र की असल चिंता है या फिर कोई राजनीतिक रणनीति। और हाँ, इस पूरे घटनाक्रम से एक और बड़ा सवाल या कह लें एक विचार उभरता है, जिसका संकेत इस जानकारी में भी मिलता है। वो क्या है? वो ये कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं, तो उनके सत्यापन के लिए, उनके समाधान के लिए एक मजबूत, स्थापित प्रक्रिया का होना कितना जरूरी है। सही बात है। चुनाव आयोग का सबूत मांगना या निष्पक्ष जांच की बात उठना, ये कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया की तरफ इशारा करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ऐसे दावों से निपटा कैसे जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे।